मांसपेशी जो मसल्स होती हैं उनका सिकुड़ना, मांसपेशी का जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना, और मांसपेशी जो मसल्स होती हैं उसमें इस तरह से टूट फूट होना कि आपकी जो मांसपेशी हैं उसमें बिल्कुल भी ताकत आपको महसूस ना हो। इसी तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में होती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कई तरह का होता है, जैसे डीएमडी, बीएमडी, एलजीएमडी या एसएमए या दूसरी तरह की बहुत सी मस्कुलर एट्रोफी, मायोपैथी, इस तरह की जो मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, सभी में जो चीज़ होती है, जो इफ़ेक्ट होता है वो मसल्स के ऊपर ही होता है। मांसपेशी जो हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, और ये कमज़ोरी इस तरह से होता है कि ये प्रोग्रेसिव होता है, टाइम के साथ साथ बढ़ती है। जितने भी लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगी वो टाइम के साथ साथ बढ़ेगी, चाहे किसी भी तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो, टाइम के साथ उसकी जो प्रॉब्लम होती है वो बढ़ती ही चली जाती है। सीपी के जो लेवल होता है, जो क्रेटाइन फॉस्फोकाइनेस एक एंजाइम होता है, उसका जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है, और उसके साथ जो सी के एम बी होता है, जो हमारा जो हार्ट मसल्स, जो कार्डियक मसल्स होती हैं, उसके जो ताकत होती है, हार्ट का जो फंक्शन होता है वो ब्लड को पंप करना होता है। तो मसल्स जब वीक होती हैं तो प्रॉपर तरीके से जो ब्लड होता है उसको पंप नहीं कर पाता, जिससे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलती और सांस फूलना इस तरह की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं ये मसल से रिलेटेड ही होती हैं, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन्स की मसल्स हों या हमारे स्केलेटल मसल्स हों। उसके साथ जो लीवर होता है, जिन लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उनके लीवर पे भी इसका जो इफ़ेक्ट होता है, जो एंजाइम होते हैं लीवर जिससे सेक्रेट होने वाले एसजीपीटी, एसजीओटी, उनका जो लेवल होता है वो कई गुना तक ज़्यादा बढ़ जाता है। लीवर में स्वेलिंग भी हो सकती है, उसके साथ जो भूख है उसका कम लगना, और साथ में जो कॉन्स्टिपेशन होता है, जो कब्ज़ होती है, उसकी प्रॉब्लम बनी रहती है। क्योंकि जो अंदर की जो मसल्स होती हैं, जो हमारा एलिमेंट्री कनाल होता है, उसकी मसल्स भी वीक होती हैं, जिससे प्रॉपर जो है एक तरह का फोर्स नहीं लगता और स्टूल जो है प्रॉपर पास नहीं होता। तो इस तरह की सभी प्रॉब्लम्स जो हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से रिलेटेड होती हैं। साथ साथ जो ब्रेन होता है वहाँ भी उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है। ब्रेन भी कमज़ोर होता है कुछ लोगों में, सब में ये नहीं होता, ब्रेन को इफ़ेक्ट नहीं करती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, लेकिन कुछ लोगों में जो है इसको इफ़ेक्ट जो है ब्रेन भी होने लगता है, वो कमज़ोर होने लगता है, बॉडी का बैलेंस नहीं बनता और काफ़ी परेशानी जो है होती है। अब इस तरह की जो भी मस्कुलर या जो मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उसका जो दूसरी चीज़ आती है कि किस तरह से हम इसको अपनी जो हमारी डैमेज हुई हुई मसल्स हैं, जो कमज़ोर हुई हुई मसल्स हैं, जो मसल्स हमारी बिल्कुल श्रिंक हो गई हैं, सिकुड़ गई हैं, उनको किस तरह से हम प्रॉपर शेप में लेके आएँ, प्रॉपर उनके अंदर ताकत लेके आएँ। तो ऐसा हम क्या करें? जो पहली चीज़ होती है वो यही होती है कि हम जो मेडिसिन यूज़ करते हैं उससे हम इसको बहुत हद तक जो है कंट्रोल कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कंडीशन में, और साथ में जो है नॉर्मल जो कंडीशन होती है वहाँ तक भी हम पहुँच सकते हैं। दूसरी चीज़ जो क्रेटिनाइन से फॉस्फोकाइनेस एंजाइम होता है उसको भी नॉर्मल रेंज में हम ला सकते हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जैसे बहुत से वीडियोस में पहले बताया गया, बहुत ही अच्छी मेडिसिन इस तरह से जो है यूज़ कर सकते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको हम ठीक कर सकें। और जो दूसरी जो चीज़ होती है आपकी जो डाइट का होना बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में। बैलेंस डाइट को लेना है, दूसरी जो प्रोटीन रिच डाइट आपको लेना है, ऐसी चीज़ें खाने में यूज़ करना है जिसमें प्रोटीन हो, चाहे आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, दोनों ही सोर्स से आपको प्रोटीन मिल सकता है। तो प्रोटीन रिच डाइट आप लें, थोड़ा आप एक्सरसाइज करें, इस तरह की जो भी आप इस सबको मिला के अगर इस तरह का एफर्ट रहेगा तो बहुत हद तक जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, मसल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, उसको हम ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट्स के लिए, सब्र की ज़रूरत होती है। ये कोई एक दिन या 2 दिन में ठीक होने वाली चीज़ नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मेडिसिन आप यूज़ करते रहेंगे, इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा,
1 महीने लेके या 15 दिन या 2 महीने लेके अगर कोई ये सोचे कि उसकी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ठीक होगी, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें टाइम लगता है, और जैसे जैसे हर महीने आप देखेंगे कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आप मेडिसिन्स को यूज़ करेंगे, कंडीशन में इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा, आपकी मसल्स में ताकत आती चली जाएगी, आप बहुत हद तक अपने आप को एक बेहतर पोजीशन में जो है महसूस करेंगे और बहुत अच्छी तरह से रिकवरी होगी। तो आज के वीडियो का जो मकसद था वो यही कि मसल्स में जो डैमेज होती है उसको हम किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन और जो डाइट होती है उसके साथ ठीक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाय, थैंक्स एंड